Hello everyone, I am Dr. C.P. Tanwar, working as a consultant gastroenterologist at Fortis Escorts Hospital, Jaipur. As we are going to celebrate or observe the World Hepatitis Day on the 28th of July, I would like to share some information about hepatitis. So first of all, what is hepatitis? Hepatitis simply means inflammation of the liver. या हिंदी में कहें इसे सामान्य भाषा में लीवर में सूजन आना, इसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं. So, सबसे पहले लीवर क्या है? लीवर हमारे शरीर में इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन जो कि बहुत सारे फंक्शंस करता है. इसे हम केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की. इट परफॉर्म्स थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस. अब हम बात करते हैं कि जब हेपेटाइटिस होता है तो पेशेंट्स को क्या सिम्टम्स रहते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स दे आर एसिम्प्टोमेटिक. उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट कुछ थकान होना या पेट के ऊपरी हिस्से में राइट साइड के अंदर थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग सा पेन रहना. एडवांस केसेस के अंदर नौशिया रहता है, उल्टी जैसा मन, उल्टी होना या फिर जॉन्डिस होना, आंखों का पीला होना, यूरिन का पीला आना. कई लोगों के पेट में पानी भी बढ़ जाता है या फिर कुछ लोग बेहोशी में कोमा में चले जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है. ये सभी एडवांस्ड लीवर डिजीज के लक्षण होते हैं. अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस क्यों होता है. तो इसके बहुत सारे कारण हैं. उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है वायरल इन्फेक्शन. तो 5 तरह के वायरल इन्फेक्शंस कॉमनली देखने को मिलते हैं. हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई. उसके अलावा अन्य रेयर कॉजेज के अंदर टॉक्सिन्स यानी ड्रग्स इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, अल्कोहल से होने वाला हेपेटाइटिस एक बहुत ही कॉमन कारण है, शराब की वजह से लीवर में स्वेलिंग, और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स जो है उसमें लीवर के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है और हेपेटाइटिस होता है. सो हेपेटाइटिस एक बहुत कॉमन बीमारी है और यह एक ग्लोबल एपिडेमिक है. यह ग्लोबल एपिडेमिक इसलिए है क्योंकि यह किसी लोकेशन के लिए, किसी कंट्री के लिए सिर्फ वहीं लोकलाइज नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी को भी हो सकती है और इसीलिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को ऑब्जर्व किया जाता है. सो इस साल की जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम है दैट इज वी आर नॉट वेटिंग, यानी कि हमें अब वेट नहीं करना है. वी हैव टू आइडेंटिफाई द रियल पीपल जिन्हें हमें डायग्नोसिस करना है और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है. और साथ ही साथ वी नीड टू एक्सेलरेट द एग्जिस्टिंग एलिमिनेशन एफर्ट्स. जो कि एलिमिनेशन के लिए एफर्ट्स हैं उनको हमें और ज़्यादा एक्सेलरेट करना है. सो क्यों ये ग्लोबल एपिडेमिक इम्पॉर्टेंट है? यदि आप देखें तो एक आंकड़े के अनुसार एवरी 30 सेकेंड्स कोई ना कोई हेपेटाइटिस की वजह से मर जाता है. सो इट इज़ दैट मच सीरियस. अगर हम बात करें कि यह क्यों एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है या फिर इससे हम क्यों रोकथाम कर सकते हैं, तो हेपेटाइटिस सी का आज की डेट में क्योर अवेलेबल है. यानी कुछ मेडिसिन की वजह से वह 3 महीने या 6 महीने के कोर्स में हेपेटाइटिस सी पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है. और हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत सारी अच्छी वैक्सीन्स अवेलेबल है. तो यह 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है वायरस को प्रिवेंट करने के लिए. अब हम बात करते हैं कि इनको कैसे डायग्नोज किया जाता है. तो बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे हम लोगों को पता चलता है, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें SGOT, SGPT का लेवल्स हमें पता चलता है. उसके अलावा वायरस के विभिन्न प्रकार के टेस्ट हेपेटाइटिस बी, सी, ए और ई, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन, कई केसेस में लीवर बायोप्सी की भी जरूरत पड़ती है. अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन हेपेटाइटिस की और कुछ टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस के बारे में. तो अगर मैं हेपेटाइटिस के टाइप्स की बात करूं तो मुख्यतः 2 तरह के होते हैं. एक होता है अक्यूट हेपेटाइटिस और एक है क्रॉनिक हेपेटाइटिस. सो अक्यूट हेपेटाइटिस यूजुअली जो है शॉर्ट लिविंग होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप खत्म हो जाता है. यह मुख्यतः हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की वजह से होता है. हेपेटाइटिस ए और ई यूजुअली आप देखें कंटामिनेटेड फूड यानी प्रदूषित भोजन या फिर जो प्रदूषित वाटर जो होता है, सप्लाई जो होती है, जहाँ अच्छी वाटर सप्लाई नहीं आती है. बरसाती सीजन में अभी चल रहा है, बहुत कॉमन है, वायरल हेपेटाइटिस के केसेस भी बढ़ रहे हैं. बट अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही वायरस जो है ए और ई सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, स्वतः ही अपने आप ही 1 से 2 महीने में ठीक हो जाते हैं. कुछ केसेस में प्रोटेक्टेड कोर्स हो सकता है, अदरवाइज 99.99% सेफ रहता है और पेशेंट रिकवर कर जाते हैं. बाकी जो दूसरे टाइप के हेपेटाइटिस है जिनमें कि हमने बोला क्रॉनिक हेपेटाइटिस, ये यूजुअली 6 मंथ से ज़्यादा तक जब हेपेटाइटिस रहता है तब यह रहता है. और यह वायरस हेपेटाइटिस बी, सी और डी इनकी वजह से देखने को मिलता है. यह वायरस लीवर में पड़ा रहता है और वर्षों तक जब ये रहता है तो लीवर में कई तरह की रिएक्शंस होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे कि लीवर आगे जाके सिरोसिस यानी श्रिंकेज हो सकता है और कई केसेस में लीवर में कैंसर तक कर सकता है. सो हेपेटाइटिस बी और सी से रिलेटेड जो डेथ्स है वो बहुत सारी है, मिलियंस के अंदर है. तो इनका प्रिवेंशन बहुत ही जरूरी है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोगों में से ज्यादातर लोग जिनको भी हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन है उन लोगों को अवेयरनेस नहीं है. दे आर नॉट अवेयर कि दे आर इन्फेक्टेड विद द वायरस. सो इट इज
really very important to get yourself checked for those two viruses. One is hepatitis B and another is hepatitis C. उसके लिए simple blood test available है, very easy and cheap test they are available. तो उनका जांच कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है अंततः जब वो वायरस अपनी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर आता है तब हम लोग डायग्नोज कर पाते हैं कि ही वाज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी और सी. सो दे आर प्रिवेंटेबल डिजीज जिनको कि रोका जा सकता है. अब मैं बताना चाहता हूं कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी. तो हेपेटाइटिस बी और सी यूजुअली ब्लड या फिर हमारे सलाइवा या फिर बॉडी फ्लूइड्स के सीक्रेशन से स्प्रेड होता है. तो यूजुअली आप देखें कोई टैटूइंग करना, अगर आप कहीं जाते हैं, टैटू अगर नीडल जो है इन्फेक्टेड होती है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये हो सकता है, या फिर इन्फेक्टेड ब्लड रेजर्स या फिर निडल्स, इनकी वजह से ये हो सकता है. तो हम लोगों को इनसे बचना चाहिए. आपको प्रॉपरली अपना एक बार एटलीस्ट बी और सी की इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए. और साथ ही साथ इफेक्टिव मेडिसिन भी आजकल बहुत सारी अवेलेबल है. जैसे हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत सारी पैन जीनोटाइपिक मेडिसिन है, सोफोस्पोविर, वेल्पेटेस्फिन, बहुत सारी मेडिसिन आजकल अवेलेबल है जिससे इसका क्योर संभव है. सो एट लास्ट मेरा मैसेज यही है सभी को कि गेट योरसेल्फ चेक्ड फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस बी. अगर आपको हेपेटाइटिस सी है तो उसका क्योर संभव है. और जहाँ तक हो सके कंटामिनेटेड फूड और निडल या फिर टैटूज या रेजर, इन सभी को शेयर करने से बचें और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी अवॉइड करें. थैंक यू.